Hello students, in NCERT solution series, in the chapter Relations and Functions, exercise 1.1 and 1.2 हम already discuss कर चुके हैं पूरी complete. For the academic session 2022-23 आपका exercise 1.1 and 1.2 ही syllabus में है. इसके बाद miscellaneous exercise के कुछ एक क्वेश्चन सिलेबस में है, तो मैं यहाँ पर बताऊंगा अभी कौन कौन से क्वेश्चंस हैं और उनके सॉल्यूशंस भी यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ. लाइक क्वेश्चन नंबर 1 इज नॉट देयर इन योर सिलेबस, क्वेश्चन नंबर 2 is also not in syllabus, question number 3 is also not in syllabus, but question number 4 is in syllabus and this is also important question. Now see how to solve this one question. Function f is given r2 -1 2 + 1. यहाँ पे ये जो दिया हुआ है इट इज़ -1 2 + 1. इसका मतलब इसका आपका कोडोमेन जो होगा -1 से +1 के बीच में होगा. एंड एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन 1 प्लस मॉड्यूलस ऑफ एक्स गिवन है. आपको प्रूव करना है इट इज़ 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन. तो हम किस तरीके से प्रोसीड करेंगे, जैसा हम ऑलवेज 1 1 के केस में प्रोसीड करते हैं वैसे ही करेंगे. यहाँ पे हम x और y ले लेंगे, x1 x2 भी ले सकते हो, और हम मान लेते हैं इनिशियली लेट कर लेते हैं लेट एफ एक्स इक्वल टू एक्स एफ वाई. ये लेट कर लिया और एफ एक्स और एफ वाई की वैल्यू हम यहाँ पे निकालते हैं. देखिए तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन 1 प्लस मॉड्यूलस ऑफ एक्स हो जाएगा और एफ वाई इज इक्वल टू वाई अपॉन 1 प्लस मॉड्यूलस ऑफ वाई हो गया. मॉड्यूलस का हमें मालूम है इट कैन हैव टू वैल्यूज. मॉड्यूलस ऑफ एक्स कैन बी रिटन एज प्लस एक्स and it can also be written as minus x. जब when x is greater than 0, greater than or equal to 0, modulus of x will be plus x, or when x will be less than 0, modulus of x will be equal to minus x. किसी को भी डाउट है तो मेरा इसमें मॉड्यूलस का एक वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, वो आप देख सकते हो. 11th एंड 12th क्लास दोनों के लिए मैंने अपलोड किया है. तो आप जरा ध्यान देंगे तो जो मॉड्यूलस ऑफ एक्स है उसको हम प्लस एक्स और माइनस एक्स दोनों लेंगे, ऐसे ही मॉड्यूलस ऑफ वाई को प्लस एक्स और माइनस एक्स दोनों लेंगे. तो यहाँ पे 4 केसेस पॉसिबल होंगे. देखिए कि एक्स को हम पॉजिटिव ले रहे हैं, दोनों को पॉजिटिव लिया एक केस, दोनों को नेगेटिव लिया दूसरा केस, एक्स को पॉजिटिव लिया वाई को नेगेटिव लिया तीसरा केस, एक्स को नेगेटिव लिया वाई को पॉजिटिव लिया. ये 4 केसेस पॉसिबल हैं यहाँ पर. तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स इज पॉजिटिव एंड वाई इज नेगेटिव. फर्स्ट केस ले रहे हैं ये वाला. अब इसे मैं सॉल्व करता हूँ. तो एक्स को एक्स पॉजिटिव लिया, वाई को नेगेटिव लिया. आप जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको. तो लेफ्ट साइड में क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ पे मैंने नहीं दिखाया है. ये आएगा एक्स प्लस एक्स इंटू मॉड्यूलस ऑफ वाई. ये आएगा लेफ्ट साइड में, राइट साइड में आएगा y प्लस वाई इंटू मॉड्यूलस ऑफ एक्स. अब हमें क्या करना है कि x, ये x और y का तो कोई चेंज होना ही नहीं है. ये मॉड्यूलस ऑफ y में यहाँ पर हमने y को नेगेटिव लिया हुआ है और x को हमने पॉजिटिव लिया हुआ है. ठीक है, तो आप इस ये बन जाएगा हमारा x माइनस वाई. ध्यान से देखिए, इस y को मैं इधर ले आया हूँ, इक्वल टू x माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स पॉजिटिव लिया है तो ये आपका एक्स वाई हो जाएगा. वाई को यहाँ पे नेगेटिव लिया है तो इसको माइनस वाई लिखेंगे, मॉड्यूलस वाई को माइनस वाई लिखेंगे जब वाई नेगेटिव है. तो इस साइड में ये एक्स वाई होगा, इधर ये माइनस एक्स वाई होगा, तो राइट साइड में जाकर वो 2x वाई हो जाएगा. तो x माइनस वाई इक्वल टू 2x वाई आया. x माइनस वाई इज इक्वल टू 2x वाई आ गया. अब देखते हैं हम इसको आगे कैसे करना है. ये मैंने आपको बता दिया किस तरीके से है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है ऑलरेडी. 2x वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई. और इस पर ध्यान दीजिएगा, ये क्या ये पॉसिबल है क्या. अभी हमने लिया है कि x तो पॉजिटिव है और y नेगेटिव है, तो 2x वाई नेगेटिव आएगा. x पॉजिटिव और y नेगेटिव, 2x वाई
नेगेटिव आएगा, वेयर एज राइट साइड में x माइनस वाई जो आ रहा है वो पॉजिटिव आएगा। कैसा है फिर समझ लीजिए कि हमने x पॉजिटिव लिया हुआ है, y नेगेटिव लिया हुआ है, तो 2xy तो नेगेटिव आने वाला है। x माइनस वाई निकालोगे तो ये पॉजिटिव है और ये चीज नेगेटिव है, तो नेगेटिव और ये नेगेटिव मिलके पॉजिटिव हो गया, तो x माइनस वाई तो आ रहा है पॉजिटिव और 2xy की वैल्यू आ रही है नेगेटिव, सो 2xy कैन नॉट बी इक्वल टू x माइनस वाई। 2xy कैन नॉट बी इक्वल टू x माइनस वाई, ये यहाँ पर एक्सप्लेन भी किया हुआ है। क्योंकि x पॉजिटिव है इसलिए x इज ग्रेटर देन y, तो x माइनस वाई निकालोगे तो पॉजिटिव आएगा, मगर 2xy नेगेटिव आएगा। आप पूछोगे क्यों आया, फिर बता रहा हूँ, क्योंकि x प्लस है और y माइनस है, तो प्लस और माइनस टर्म का प्रोडक्ट माइनस आएगा, इसलिए 2xy कैन नॉट बी इक्वल टू x माइनस वाई, तो ये केस पॉसिबल ही नहीं है। So case of x being positive and y being negative can be ruled out, होगा ही नहीं। तो मतलब दोनों का अपोजिट साइन है वो होगा ही नहीं। अब हम ले लेते हैं दोनों या तो पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे, दो पॉसिबिलिटी ले रहे हैं। अब एक पॉसिबिलिटी ली, मैंने चार पॉसिबिलिटीज बताई थी, तो उनमें एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव वाली पॉसिबिलिटी अभी आपने देख लिया पॉसिबल ही नहीं है। अब आपके पास दो पॉसिबिलिटीज बच गई कि एक्स और वाई या तो दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो। तो दोनों पॉजिटिव वाला केस यहाँ पे ले लिया कि x भी पॉजिटिव है y भी पॉजिटिव है, तो इसमें देखिए यहाँ पे मॉड्यूलस ऑफ x को x से रिप्लेस कर दो, मॉड्यूलस ऑफ y को y से रिप्लेस कर दो, तो ये हो गया x अपॉन वन प्लस एक्स इक्वल टू वाई अपॉन वन प्लस वाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे x इक्वल टू वाई आ गया। ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी कैन से इट इज ए वन वन फंक्शन। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। दोनों को माइनस ले लेंगे तभी भी आ जाएगा, मॉड्यूलस ऑफ एक्स को माइनस एक्स लिख दीजिए और मॉड्यूलस ऑफ वाई को माइनस वाई लिख दीजिए, तभी भी ये यही आएगा, एक्स इक्वल टू वाई आ जाएगा। तो इसलिए वन वन हो गया। बाकी दोनों केसेस हमको ले ही नहीं सकते, बिकॉज जब एक्स पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव है वो इस क्वेश्चन में पॉसिबल ही नहीं है। अब आ जाते हैं यहाँ पे, देखिए इसको ऑन टू प्रूव करेंगे। वाई बिलोंग्स टू आर, वाई की वैल्यू आ रही है -1 और +1 के बीच में। तो इसको हम इस तरीके से करेंगे, जब x नेगेटिव है तो देयर एग्जिस्ट x इक्वल टू x निकाल लिया हमने इन टर्म्स ऑफ y, x नेगेटिव है तो x निकाल लिया इन टर्म्स ऑफ y, x इक्वल टू वाई अपॉन वन प्लस वाई आ जाएगा। x की वैल्यूज ओरिजिनल फंक्शन में दोनों तरफ रख दीजिए। एफ एक्स इक्वल टू आपका आ रहा था एफ ऑफ वाई अपॉन वन प्लस वाई लिख दीजिए, x की जगह दोनों तरफ। एफ एक्स आपको क्या दे रखा था, एफ एक्स दे रखा था x अपॉन वन प्लस मॉड्यूलस ऑफ एक्स। यहाँ पे हमने जब x नेगेटिव है तो इसकी हेल्प से ये निकाला है x इक्वल टू वाई अपॉन वन प्लस वाई। जो ओरिजिनल फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन मॉड्यूलस ऑफ वन प्लस एक्स जो दे रखा है, उसमें आपने x की जगह दोनों तरफ y अपॉन वन प्लस वाई पुट कर दिया है। ये यहाँ पे भी दिया हुआ है, आप देख सकते हो। तो ये हो गया y अपॉन वन प्लस वाई डिवाइडेड बाई वन प्लस वाई अपॉन वन प्लस वाई। इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे तो इट कम्स आउट टू बी y ओनली। ऐसे ही x पॉजिटिव है तभी भी हम इसको चेक कर लेंगे, x की वैल्यू y अपॉन वन माइनस वाई आ जाएगी और उसे हम पुट कर देंगे। तो एफ एक्स इस केस में भी y आ जाएगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी कैन से दैट इट इज ए ऑन टू फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 5 में ज़्यादा कुछ नहीं है। शो दैट एफ आर टू आर बी डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब इज इंजेक्टिव। इंजेक्टिव का मतलब वन वन होता है, तो आप एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई लेंगे। एफ एक्स मतलब एक्स क्यूब हो गया, एफ वाई वाई क्यूब हो गया। अब हमें मालूम है कि एक्स क्यूब और वाई क्यूब तभी इक्वल होंगे जब एक्स और वाई इक्वल है, इसलिए वन वन प्रूफ हो जाता है आपका। क्वेश्चन 6 आप छोड़ दें। क्वेश्चन 7 इज ऑल्सो नॉट इन सिलेबस। क्वेश्चन 8 देख लीजिएगा। पी एक्स एक पावर सेट है, तो पावर सेट के कोई भी दो एलिमेंट रिलेटेड होंगे ए एंड बी इफ दे आर सबसेट ऑफ ईच अदर। इसको आपको इक्वलेंस रिलेशनशिप प्रूव करना है। तो बहुत सिंपल है, रिफ्लेक्सिव के लिए हर एक एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड होना चाहिए। तो हमें मालूम है कि ए विल बी रिलेटेड टू ए, क्योंकि कोई भी एलिमेंट अपने आप का सबसेट होता है, इसलिए आपका रिफ्लेक्सिव हो गया। अब आपको यदि बाय द वे देखना है कि ये सिमेट्रिक है या नहीं, तो सपोज कोई भी एलिमेंट ए बी आ रहा है पावर सेट के अंदर,
ए इज रिलेटेड टू बी, इट मीन्स ए इज सबसेट ऑफ बी हो गया। अब ए सबसेट ऑफ बी है तो बी भी सबसेट ऑफ ए होना जरूरी नहीं है। ए सबसेट ऑफ बी है तो बी ए का सबसेट होना जरूरी नहीं है। यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है ए इक्वल टू 1 2 एंड बी इक्वल टू 1 2 3, तो ए तो बी का सबसेट हो गया बट बी इज नॉट सबसेट ऑफ ए, तो इट इज नॉट सिमेट्रिक। मगर ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। ट्रांजिटिव समझा देता हूं कैसे। ए बी का सबसेट है, ए इज रिलेटेड टू बी, इट मीन्स ए इज सबसेट ऑफ बी। बी इज रिलेटेड टू सी, इट मीन्स बी इज सबसेट ऑफ सी। अब ए बी का सबसेट है और बी सी का सबसेट है, तो नेचुरली ए विल बी द सबसेट ऑफ सी, ए सी का सबसेट होगा, ए इज सबसेट ऑफ सी। तो ये आपका रिलेशन ट्रांजिटिव हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 इज नॉट इन योर सिलेबस, 9 सॉरी, क्वेश्चन नंबर 10 इज इन योर सिलेबस। तो क्वेश्चन नंबर 10 को हम देखेंगे। ये कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ ऑल ऑन टू फंक्शंस फ्रॉम सेट 1 2 3 टू एन टू इटसेल्फ। तो 1 से लेके एन से इटसेल्फ तक आपके नंबर ऑफ ऑन टू सेट्स देखने हैं। तो इसको समझने के लिए आप ऐसा कर सकते हो, एक सेट 1 2 एंड एन तक दे रखा है, दूसरा भी 1 2 से लेके एन तक दे रखा है आपको। तो ऑन टू सेट होने के लिए हमें मालूम है कि सपोज एलिमेंट 1 की इमेज आप कोई भी ले सकते हो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से। आउट ऑफ दीज एन कोई भी इमेज ले सकते हो 1 की इमेज एन आ गई। इसके बाद 2 की इमेज आपकी n-1 होंगी, क्योंकि जो 1 की इमेज ले चुके हो वो 2 की नहीं ले सकते, वो n-1 होंगी। नेक्स्ट एलिमेंट की n-2 होगी एंड सो ऑन हम करते जाएंगे, तो लास्ट के एलिमेंट की इमेज 1 होगी। और इन सभी को आप कैलकुलेट कर दोगे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के बेस पर, तो ये आपका ओवरऑल n फैक्टोरियल हो गया। तो यहाँ पे नंबर ऑफ n फैक्टोरियल आप ऑन टू फंक्शंस होंगे, दैट वुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट आप छोड़ दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 इज ऑल्सो नॉट इन सिलेबस, क्वेश्चन नंबर 14 इज ऑल्सो नॉट इन सिलेबस, क्वेश्चन नंबर 15 इज इन योर सिलेबस। तो क्वेश्चन नंबर 15 में ये कह रहा है, यहाँ पर दो फंक्शन डिफाइन किए हुए हैं फ्रॉम ए टू बी, ए इज -1 0 1 2, बी इज -4 2 0 2। एफ और जी दोनों ए टू बी फंक्शन है। एफ एक्स डिफाइंड है बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, जी एक्स डिफाइंड बाई दिस है। आपको चेक करना है वेदर एफ एंड जी आर इक्वल। तो सिंपल क्वेश्चन है, एफ एंड जी आर इक्वल और नॉट। आप क्या है, एफ की वैल्यू निकाल लीजिए इसके डोमेन के सभी पॉइंट पर, -1 पर, 0 पर, 1 पर और 2 पर। तो देखिए यहाँ पे एफ की वैल्यू -1 पे निकाली हुई है। एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स में एक्स की जगह -1 रख दिया, वो 2 आ गया। और जी -1 भी निकाल लीजिए, यहाँ पे एक्स की जगह -1 रखकर वो भी 2 आ गया। इसी तरीके से आप F0 निकालें और G0 निकालें तो दोनों 0 आ रहे हैं। इसी तरीके से आप F1 निकालें और G1 निकालें तो दोनों फिर बराबर आ रहे हैं, F1 भी उतना ही आ रहा है, G1 भी उतना ही आ रहा है। फिर F2 निकालें और G2 निकालें, क्योंकि ये सारी वैल्यूज इक्वल आ रही हैं, तो हम कह देंगे कि भाई ये आपका दोनों F और G सेम आ रहे हैं, क्योंकि सभी पॉइंट पे दोनों की वैल्यू सेम आ रही है। सेम आ रही है इसका मतलब दोनों फंक्शन इक्वल हो गए। क्वेश्चन नंबर 16 CBSE एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एक सेट दे रखा है 1 2 3, कह रहा है दैट नंबर ऑफ रिलेशन कंटेनिंग 1 2 एंड 1 3 विच आर रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। मतलब 1 2 एंड 1 3 होने चाहिए उन रिलेशंस में, वो आपकी सिमेट्रिक एंड रिफ्लेक्सिव होनी चाहिए बट नॉट ट्रांजिटिव। तो देखिए 1 2 रिफ्लेक्सिव होने के लिए उस रिलेशन के अंदर, इस सेट के अंदर यदि 1 2 3 एलिमेंट है, तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए 1 1 2 2 और 3 3 को होना ही पड़ेगा। तो 3 एलिमेंट रख दिए हमने। अब 1 2 और 1 3 भी रख दिया। सिमेट्रिक होने के लिए यदि 1 2 है तो 2 1 को भी होना चाहिए, और 1 3 है तो 3 1 को भी होना चाहिए। तो ये जो हमने रिलेशन आर बनाई है, ये आपका रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक तो है, मगर ट्रांजिटिव नहीं है। ट्रांजिटिव क्यों नहीं है, आप देखिए यहाँ पर 1 2 और 1 3 और 3 1 है आपका,
और 1 2, देखिए 1 2 है और आपका 2 1 है, तो ये आपका सिमेट्रिक हो गया। 1 3 है और आपका 3 1 है, तो ये आपका फिर सिमेट्रिक हो गया। तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए 1 1 हो गया, 2 2 हो गया, 3 3 हो गया, इसलिए रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक होने के लिए 1 2 और 2 1 है, ऐसे ही 1 3 और 3 1 है। मगर ये आपका ट्रांजिटिव इसलिए नहीं है, इसके अंदर 3 1 अवेलेबल है और 1 2 अवेलेबल है। देखिए 3 1 इज देयर एंड 1 2 इज देयर, जो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है देखिए, मगर 3 2 इज नॉट देयर। 3 2 इज नॉट देयर। यदि आप 3 2 ले आओगे इसके अंदर तो आपको 2 3 भी लाना पड़ेगा, क्योंकि 3 2 ले आओगे तो ये सिमेट्रिक नहीं रहेगा। मगर आपको वो रिलेशन चाहिए जो सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव नहीं हो, तो आप 3 2 लेकर नहीं आ सकते, क्योंकि जैसे ही आप 3 2 लाओगे इसके अंदर आपको 2 3 भी लाना पड़ेगा। और 3 2 और 2 3 लाते ही ये सारी कंडीशन को सेटिस्फाई करने लग जाएगा, तो देयर विल बी ओनली वन रिलेशन विच इज रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। अब एक लास्ट क्वेश्चन जो हम डिस्कस करेंगे 17 है, इसके अंदर 1 2 3 दिया हुआ है, द नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कंटेनिंग 1 2 इज। तो इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए सबसे पहले हमने रिफ्लेक्सिव बनाया 1 1 2 2 3 3 और 1 2 रखा और 2 1 रख दिया, तो ये आपकी इक्विवेलेंस रिलेशन होगी। ये आपका सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। अब आपने क्या किया, एक एलिमेंट और ऐड कर दिया इसके अंदर। टोटल 4 एलिमेंट बचे हुए हैं हमारे पास, 2 3 3 2 1 3 एंड 3 1। सपोज हम इसके अंदर एक एलिमेंट और ऐड कर देते हैं 2 3, तो 2 3 ऐड करते ही आपको 3 2 इसलिए ऐड करना पड़ेगा ये सिमेट्रिक हो जाए। 3 2 ऐड करना पड़ेगा ये सिमेट्रिक हो जाए। अब आपको ट्रांजिटिविटी के लिए इसके अंदर 1 3 और 3 1 भी ऐड करना पड़ेगा, मगर अदरवाइज ये ट्रांजिटिव नहीं रहेगा। जैसे ही आप 2 3 ऐड करोगे तो 1 2 विल बी देयर एंड 2 3 विल बी देयर। ये ट्रांजिटिव होने के लिए आपको 1 3 भी ऐड करना पड़ेगा, और 1 3 ऐड करोगे तो 3 1 भी ऐड करना पड़ेगा, तभी ये सिमेट्रिक होगा। इसलिए एक सेकंड जो रिलेशन आएगी उसके अंदर ये सभी एलिमेंट आ जाएंगे, इसलिए 1 2 को जो इक्विवेलेंस रिलेशन कंटेन करेंगी वो टोटल 2 होगी। एक तो ये मैंने ऊपर बनाई हुई है और दूसरी में सारे के सारे एलिमेंट आ जाएंगे। सो देयर विल बी टोटल 2 रिलेशंस कंटेनिंग 1 2। इसके remaining questions are not in your syllabus, so I have explained the NCERT solutions based on 2022 and 23 solutions. Thanks for watching. Thank you.